सर, एक बार फिर दिल्ली सरकार वर्सेस जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का मामला है, उस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक हलफनामा दाखिल करके उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बातें दिल्ली के अफसर नहीं सुनते हैं। अगर सरकार अपने गलत फैसले कानून को तोड़ते हुए अफसरों से लागू कराना चाहिए तो कैसे लागू करेंगे? उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि ये जो इन्होंने एक्साइज पॉलिसी लेकर आए थे, उसके अंतर्गत दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी को लगा कि ये गलत है, उन्होंने उस पर रेड फ्लैग रेज किया और अपनी शिकायत एलजी को लिखी कि ये गलत हो रहा है। उनके रेड फ्लैग रेज करने पे इनको पोस्ट फैक्टो अपनी कैबिनेट अप्रूवल लेनी पड़ी, नहीं तो ये तो सोच रहे चल सकता है। इसलिए दिल्ली के जो अफसर हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो समझती है कि ये गलत काम हमसे जबरदस्ती कराना चाहते हैं। अंतगतवा अफसर की गर्दन पकड़ी जाती है कि आपने ऐसा क्यों किया। और ये पहली बार नहीं, ये कई बार ऐसा कर चुके हैं, और जबकि अफसर इसको मना करते हैं। एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत ही इनके एक अफसर ने 21 अक्टूबर 2021 को एक चिट्ठी लिखी थी इनको कि आपने ये जो ठेके दिए हैं ये गलत दिए हैं आपने। इसमें आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दे दिया और ऐसी कंपनी दे दिया जो कि बाकी धंधा भी करती है। वो चिट्ठी पे कार्रवाई नहीं करी। अब वो अफसर क्यों ऐसा काम करेगा जिसमें उसकी गर्दन फंसे? और ये चाहते हैं कि हम गलत करें, ठीक करें, सब चीज़ अफसर माने। इसलिए अफसर उस पर नाराज़गी प्रकट करते हैं, अपना गुस्सा प्रकट करते हैं, जहाँ वो फाइल पे उस ढंग से कार्रवाई करते हैं। और याद रखना चाहिए, ये वही सरकार है जिसने रात को चीफ सेक्रेटरी को अपने घर पे बुलाकर पीटा था। सर, इतना ही नहीं, सिसोदिया जी ने हलफनामा में ये भी कहा कि जब से मतलब ये जो नए एलजी आए हैं वीके सक्सेना, इसके बाद से और स्थिति विकट हो गई। यानी उन्होंने एलजी पे एक तरीके से गंभीर आरोप लगाए। नहीं, एलजी पर आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने रेड फ्लैग रेस किया शराब की नीति के ऊपर, इनकी एक्साइज पॉलिसी के ऊपर, और एलजी साहब ने सीबीआई को जांच के लिए दे दी। अगर सीबीआई को जांच में नहीं देते और अगर वो अफसर साइन कर देते तो कल चीफ सेक्रेटरी की मुसीबत होनी थी, एलजी साहब की मुसीबत होनी थी। तो कौन अधिकारी, कौन अफसर अपनी गर्दन फंसाएगा? ये तो चाहते हैं कि हम साफ साफ रहें। ये तो अपनी जो पत्र व्यवहार है सरकारी, उस पर भी साइन नहीं करते। केजरीवाल तो अफसरों को कहते हैं तुम फाइल साइन कर हुए तो मेरी फाइल साइन की जरूरत नहीं है। ये तो एलजी साहब ने कहा कि आपको हर जो डॉक्यूमेंट आपके दफ्तर से आएगा उस पर साइन करने होंगे ताकि कल आप उससे मुकर ना सके। तो ये थोड़ा स्मार्टली प्ले करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुद ये अधिकारी रहे हैं, रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी ने, तो ये थोड़ा स्मार्टली प्ले करने की कोशिश करते हैं। परंतु ये भूलते हैं कि जो अभी के अफसर हैं इससे थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। लेकिन सर, हाल के दिनों में देखें तो कई मुद्दों पे, देखिए योगशाला बंद कराने को लेकर हो या और भी कई विषयों है सर, दिल्ली सरकार और एलजी के बीच एक टकराव अक्सर देखने को मिलते हैं। अब बीच में सुप्रीम कोर्ट भी पहले से मामला चल रहा है, एक और हलफनामा ये दाखिल कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप, क्या मान लगता है आपको पूरे मामले में, जिस तरह से मनीष सिसोदिया सीधे तौर पर एलजी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि तमाम चीजों को लेकर? देखिए, कानून के प्रावधान है, ब्यूरोक्रेसी की एक गाइडलाइन है, एक उनकी ब्लू बुक है, वो उसके हिसाब से काम करते हैं। वो अपनी जो उनके प्रधान लेड हैं उसको कभी उल्लंघन नहीं करते, उसकी कभी अवहेलना नहीं करते। अब ये चाहते हैं कि नहीं, जैसे हम अनार्किज्म में सरकारें चलाते हैं, हम अराजकता से जिस प्रकार से सारा मामला करते हैं, जिस प्रकार से जो हमारा मन आता है वो करते हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने रेड लाइट पे इंजन ऑन ऑफ के लिए जिन लोगों को हायर करते हैं, अब उसकी जांच के विषय हो रहा है। और उसमें सबके सब अपने कार्यकर्ताओं को हायर करते हैं, उसका कोई सिस्टम नहीं है, उसका अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और आप किस प्रकार से उन लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो जो कि आपकी कार्यकर्ता है, परंतु उनकी जान खतरे में डाल रहे हो कुछ पैसे देकर, कुछ पैसे के लालच में। तो इस पर अगर कोई अफसर रेड फ्लैग रेस करे तो जेन्युइन है कि आपने कोई विज्ञापन निकाला क्या, आपने उनकी प्रक्रिया क्या रखी। तो असल में इनको दिक्कत है कि इनको प्रोसेसेस में नहीं जाना। ये कहते हैं कि हम दिल्ली के मालिक हैं। याद करिएगा, केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम दिल्ली के मालिक हैं, असेंबली में कहा था हम तय करेंगे दिल्ली कैसे चलेगी। दिल्ली कानून के हिसाब से चलेगी, जो ग्रीन बुक है, जो ब्लू बुक है, उसके हिसाब से चलेगी।